मेरे जोगीरा को परेरा विजयी, मेरे जोगीरा को परेरा विजयी। यह वीडियो एक श्रृंखला का पहला हिस्सा है। इस श्रृंखला में विमुक्त समुदाय के लोगों ने महुआ और उससे जुड़े अपने इतिहास, महुआ की शराब से जुड़ी आजीविका की चुनौतियां और शासन के अपराधीकरण करने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। विमुक्त समुदाय वह समुदाय है जिनको ऐतिहासिक रूप से अपनी अलग परंपरा और जीवन शैली के कारण अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से अपराधी घोषित किया गया। इस श्रृंखला के पहले भाग में समुदाय के लोगों ने महुआ और उससे बनने वाली शराब के सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व और उससे जुड़े इतिहास के बारे में बताया है। महुआ का जंगलों में एक पेड़ होता है। उस पेड़ में महुआ के फूल लगते हैं ग्रीष्म काल में, और वो फूल जो है पक जाने के बाद अपने आप नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद उनको सभी आदिवासी लोग ज्यादातर उसको बीन कर घरों में अपने सुखाते हैं, और सूख जाने के बाद उसको बेच देते हैं, बाजार में लाके बेचते हैं। वो बेचने से जो महुआ खरीदते हैं लोग, उस महुआ को सड़ाते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें, और गुड़ मिलाते हैं और सौंफ मिलाते हैं। और जब वो 6-7 दिन में सड़ जाता है महुआ, तो फिर उसको एक टीन में डाल के और उस नीचे से अग्नि जला के और टीन के ऊपर में गंजी वगैरह रख के और गंजी में पानी भर देते हैं, और बीच में कोई बर्तन ऐसा लगा देते हैं, तो जो नीचे से भाप बनती है उस महुआ को खोल जाता है, और वो महुआ खोल के भाप बनता है। वही भाप जो है अर्क के रूप में किसी बर्तन में इकट्ठा होता रहता है, और वही शराब होती है। देखो, महुआ का उपयोग ऐसा है कि महुआ नहीं मिलेगा तो हम लोग शराब नहीं उतारेंगे तो बेचेंगे नहीं तो बच्चों को कैसे पालेंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे। हमारे जीवन में तो महुआ ही बहुत महत्व में रहता है। जैसे बच्चे पैदा हुए तो जैसे एक प्रकार से कोई देवी देवता को चढ़ाता है ना, इस प्रकार से हम दारू को भी चढ़ाते हैं। तो दारू कच्ची शराब, महुआ की शराब को हम हर चीज़ में यूज करते हैं, शादी ब्याह मरे जीने पैदा होने हर चीज़ में यूज करते हैं। जो दारू यूज करते हैं, जो हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से, बाप दादाओं के ज़माने से। चुरकू छुंडाई ते वाली छुंडाई, चुरकू छुंडाई ते वाली छुंडा, मेरी उंगली मुरे हृदय री, महुआ बिना ते मैं, मेरी उंगली मुरे हृदय री, महुआ बिना ते मैं। इस समाज में शुरू से लेके अभी तक इसकी सारी विशेषताएं जो है आदिवासियों के समान ही है। बहुत पहले ये जाति घुमंतु जाति रही है। क्या है, जब ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे, जहाँ गए वहाँ डेरा डाल लिए और अपना जंगल में शिकार किए, फल फ्रूट खाए, इस तरह उनका चलता रहता था, और शिकार ज्यादातर शिकार पर निर्भर थे। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, महुआ के पेड़ जहाँ रहते थे वहाँ ये अपना डेरा डाल लिया करते थे। तो महुआ गिरने के टाइम पे इन लोगों को ये पता लगा कि अरे ये तो नशेदार चीज है, तो उसका खाने में उपयोग किया इन लोगों ने। जिस तरह से अपन लोग रोटी और चावल खाते हैं, इस तरह से उसको डुबरी बना के खाया करते थे। महुआ बीनत बीनत में मेरी झुनकी गिर गई, महुआ बीनत बीनत में झुनकी गिर गई। शहरों के विकास के साथ साथ ये जो है शराब वाली प्रक्रिया सिर्फ अपने लिए करते ना, बात है ना। उस जमाने में तो खैर जंगलों में घूमते थे तो बेचने का कोई सवाल ही नहीं। ये जो शहरों के टच के कारण, दूसरे लोगों के संपर्क के कारण शराब का जो अपनी समाज में सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रचलन जब बढ़ा, जब परिवार बढ़ते गए, शराब खुद को पीने के लिए बनाते गए और बेचते भी गए, उनका धंधा हो गया। तो आज की स्थिति में ये हाल है कि अभी आप अगर आप सर्वे करेंगे तो 70% लोग जो है शराब पे अपना जीवन उनका निर्भर है। ये जाति ही ऐसी है कि एक तो अंग्रेजों ने भी उसको अपराधी जाति घोषित कर दिया था। उसका कारण जो भी है, एक मूल कारण तो वही है कि अंग्रेजों से
जब हम नहीं डरते थे, जंगलों को बचाया करते थे, क्रांतिकारियों का साथ दिया करते थे, तो उस कारण से वो उन्होंने अपराधी घोषित किया। लेकिन उस अपराध की छाप के कारण 1952 में जो कानून बनाया उन्होंने, उस कानून में आतंक अपराधी कहा गया। तो हैबिचुअल ऑफेंडर के चलते, हाँ, उसके चलते आज भी पुलिस जो है उसी नजरिए से देखती, सोचती और समझती है। हम चाहे शराब किसी भी उपयोग में लाएं। आजाद भारत में आज भी पुलिस व्यवस्था द्वारा इन विमुक्त समुदायों को आदतन अपराधी की नजर से देखा जाता है और आबकारी अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मुख्य रूप से इन समुदायों और उनकी महुआ आधारित आजीविका को निशाना बनाया जाता है। इस प्रयास में CPA प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए हमारे वेबसाइट cpaproject.in पर जाएं।